हेलो बच्चों, एपेक्स राजेंद्र क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का बहुत ही स्पेशल वीडियो है आपके सामने। जैसा कि आप थंबनेल या उसमें देख रहे होंगे, पोस्टर में क्या लिखा है, सी टेट में केवल क्वालिफाई ही नहीं, आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। एक सिंबॉलिक मैंने दे रखा है, क्या 120 प्लस में आ सकते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छी मजी हुई रणनीति है। और इस रणनीति की मैंने चर्चा करने से पहले मैंने ये इतना इसमें लिख दिया है जिससे कि आपका समय खराब ना हो। ओके बच्चों, अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए रणनीतिक मार्गदर्शन जो मैंने टॉपिक दिया ही है। बुक्स भी मैं बताऊंगा बच्चों, आप कौन सी बुक्स ले सकते हो, किन से कौन सी गाइड ले सकते हो, कौन सा प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टडी करते हैं बच्चे, रात दिन जगते भी हैं, मेहनत करते भी हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि मार्गदर्शन सही अगर सही ठीक नहीं है तो क्वालिफाई होने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो बच्चों, आज का मैं प्रकाश डाल रहा हूं, हो सकता है आपको बहुत अच्छी मदद मिले। तो आप जरूर एपेक्स राजेंद्र क्लासेस को अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और हमारा ऐप भी है जो टीचर के लिए बहुत सारे बैचेज बना रहा है, यूजीसी नेट से लेकर और हर एक के जो भी केवीएस है, डीएसएसबी, सुपर टेट, यूपी टेट, सबके। तो बच्चों, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ऐप को, एपेक्स राजेंद्र क्लासेस। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारे सामने क्या लिखा है, ये जो हम 120 प्लस का दावा कर रहे हैं कि आने के लिए, इसके पीछे सबसे मेन जो है सब्जेक्ट, सबसे मेन उसकी आप बहुत जबरदस्त तैयारी करिए। वो मैंने दे रखा है क्या, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, सीडीपी। ठीक है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट बच्चों आता कितने नंबर का है, तो देखो मैंने ऑलरेडी ये बना रखे हैं दोनों लेवल के पेपर। ठीक है ना, ये फर्स्ट का भी हो गया और ये सेकंड का। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने, कुछ बच्चों को मालूम भी होगा काफी, कि 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट आती है, हिंदी 30 नंबर की, 30 नंबर के ऐसे 150 का बनता है। ठीक है ना बच्चों, अब 150 में ओनली 30 मार्क्स है। और मैं दावा ये कर रहा हूं बच्चों आपको क्या, कि 120 प्लस लाएगा इस सब्जेक्ट से। तो देखो, इस सब्जेक्ट से आपका पासिंग बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, क्वालिफाई नहीं, बहुत अच्छे कैसे निकलता मैं बताऊंगा। ये 30 नंबर है, ठीक है, लेकिन ये 30 नहीं है, ये बहुत ज्यादा नंबर है। ये दिख रहे हैं 30, बच्चों को धोखा भी हो जाता है कि सीडीपी तो 30 नंबर की आती है। मैं बताऊंगा 30 नहीं है बच्चों, ये बहुत ज्यादा नंबर है। इसमें भी आप देख रहे हैं सेकंड लेवल में, है ना, ये तो आपके हो गए 30-30 के, ये 5 हो जाते हैं ना, पांच पार्ट होते हैं, और इसमें हो जाती है। ये देखिए 30 नंबर की सीडीपी वही वाली, 30 की हिंदी, 30 की इंग्लिश रखो, संस्कृत रखो, वगैरह वगैरह। और 60 नंबर में आपको मालूम है एसएसटी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट साइंस, सिविक्स वगैरह ये रहता है। या साइंस के 30 मार्क्स आएंगे, 30, और 30 मैथ के आएंगे। तो ये टीजीटी का साइंस मैथ का हो गया 60 नंबर का। और ये आर्ट साइड के जिनको हम करते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स दोनों इसमें जाते हैं। क्लियर हो गए बच्चे। अब आपके दिमाग में एक चीज मैं बता दूं, क्या ये जो 30 नंबर का आप लोग समझ रहे हो ना सीडीपी, बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा नाम क्या है, देखो, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। इसको कहते हैं बच्चों पेडागोजी। इसको क्या कहते हैं, पेडागोजी। अब देखो बच्चों, पेडागोजी जो है ना, पेडागोजी कितने नंबर की आ गई, देखिए जो हिंदी आपकी 30 की आई, तो 30 का व्याकरण या वो नहीं है, 2 पैसेज आते हैं 15 के, तो ये 15 की ही हिंदी है और 15 की पेडागोजी। आप समझ रहे हैं, 15 की। ऐसे इसमें होगा 15 प्लस 15, ऐसे ही मैथ में होगा 15 प्लस 15, ऐसे ही इसमें होगा 15। ऐसे ही बच्चों नीचे तक स्ट्रक्चर है। मतलब ये सीडीपी 30 की हो ही गई, फिर ये 30 30 30, ये टोटल कितना बन रहा है बच्चों, 120। 120 बन रहा है, 30 निकाल दिए। 120 की क्या है, 1/2 होती है क्या बच्चों, पेडागोजी। अब आप समझ रहे हो, पेडागोजी जो 1/2 होती है, कितनी हो गई, इसकी 60 हो गई ना, और 30 हो गए आपके सीडीपी के। आप जोड़ लो, ये कितने नंबर हो गए बच्चों, ये 90। आप समझ रहे हो ना, ये सीडीपी आपकी बच्चों बनती है 90 नंबर की पेडागोजी। और पेडागोजी मैथ की भी, साइंस की भी होती है। मैं आपको बता रहा हूं 50% से ज्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट के जो चैप्टर दिए हैं ना, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, शिक्षण शास्त्र है, जैसे खेल विधि फ्रोवेल की दी हुई है ना, डाल्टन, मिस हेलन पार्कहर्स्ट की डाल्टन दी है, उसकी क्या विशेषता, किलपैट्रिक की आपकी जो होगी प्रोजेक्ट मेथड हो गई। ये जितने भी, और जो भी आपकी लर्निंग डिसीज होती है ना, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया, एम्प्रेक्सिया और डायलेक्सिया, तो मतलब ये हाइपरलेक्सिया, ये सब बच्चों किस में पढ़ते हो, ये सीडीपी सब्जेक्ट कहलाता है और उसी बुक में, उसी में मिलता है।
तो आज के बाद आप ये कतई मत समझना ये विषय केवल 30 नंबर का आता है बच्चों, भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पेपर भी उठा के चेक करोगे तो आपको मनोविज्ञान क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैथ के बच्चे की एज देखनी है। वो पीआरटी का बच्चा है तो उसको हम होमवर्क देंगे या उसको कौन किन एग्जाम्पल से बताएं, क्योंकि उसकी एज तो इतनी कम है। हायर एग्जाम्पल दिया तो वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हम मनोविज्ञान जो इसमें पढ़ रहे हैं ना सीडीपी में, यही पेडागोजी के रूप में प्रस्तुत हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, मैथ में भी होगा, साइंस में भी होगा। मेरी बात समझ में आ गई। इसी सब्जेक्ट से काफी बड़ी मात्रा में आपकी पेडागोजी भी बनती है, तभी इसको पूरा नाम बोलते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो वो जो पेडागोजी है ना सबकी 50-50 बन रही है। तो कुल मिला के जो 120 प्लस का अगर दावा कर रहा हूं और मेहनत करो तो इस सब्जेक्ट को बहुत तरीके से तैयार करो। वो तरीका भी बताने जा रहा हूं, मतलब ये नहीं है कि ये चीजें बता दूं, वो तरीका भी बताने जा रहा हूं, बुक भी बताने जा रहा हूं, गाइड भी, जो भी चीज आपको करनी बस करना आपने है, बताने में सब जा रहा हूं। देखिए ठीक है ना। तो ये बच्चों क्लियर हो गए ना। ये हमने उसमें भी हमारे कंटेंट में भी रहेगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद में ये पेज हम डिलीट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद में फिर जब हम आते हैं तो इसके जो हम बुक्स वगैरह जो भी कुछ चर्चा कर रहे हैं उसके ऊपर हम आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आपको जो है ना सीडीपी में सबसे ज्यादा समस्या होती है, सीडीपी में समस्या आप सभी लोग जानते हो, मैथ में भी इतनी नहीं आती है, इंग्लिश में भी नहीं आती है, बट हर एक बच्चे का 95% बच्चे कहते हैं मनोविज्ञान नहीं समझ में आता, चाइल्ड डेवलपमेंट समझ में नहीं आता। उसके कारण मालूम क्या है, एक तो यह है कि विद्यालय में संपर्क में नहीं है, विद्यालय में नहीं पढ़ा। आप किसी ने कहा कोई मनोविज्ञान पढ़ता है, मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं ना, साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ने को मिलती। तो एक तो टच में नहीं रहा। अगर पीआरटी जेवीटी कुछ किया भी है तो आप सभी को मालूम है वहां पर क्लासेस में इतना रेगुलर और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब रेयरली मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं एक तो विषय ये टच में नहीं रहता है, नया नया देखा होता है, ठीक है। दूसरा बात ये विषय क्या अमूर्त है बच्चों, अमूर्त होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है बच्चों, सारी थ्योरी होती है, उसको छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, चित्र नहीं बन सकता। तो अमूर्त होने से क्या होगा, सब हवा में रहती हैं बातें। जैसे होते हैं संवेग। अब बताओ संवेग को हम समझाएंगे ना आपको, संवेग क्या है, भाव क्या है ना, संवेदनाएं क्या है ना, संवेदनाएं, बुद्धि में एक खंडीय है, द्विखंडीय, तो मतलब ये सब अमूर्त है ना, तो और समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा अब तीसरा क्या होता है कि थ्योरीज में कंफ्यूजन आ जाता है, थ्योरी में कंफ्यूजन। जब आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ भी रहे हो ना, अच्छे से कर लिया, तो पता चला थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत, तो पावलव का भी क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, तो आपका स्किनर का भी हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, मतलब मिलती जुलती हो गई। एक में कुत्ते के सामने वो भोजन लाया गया, एक में आपके जो है कबूतर के सामने दाना लाया गया, उसको बिल्ली के सामने वो मछली का टुकड़ा लाया गया, उद्दीपन भी है, अनुक्रिया भी हो रही है। तो ये बच्चों जब ज्यादा पढ़ भी लेते हैं तो जो सामने कॉमन प्रॉब्लम आती है वो एक थ्योरी दूसरे की थ्योरी में जाती है और कंफ्यूजन पैदा करती है। मतलब इसकी कठिनाई बता रहे, इसको विशेष रूप से लो, इसको हिंदी या मैथ सभी सब्जेक्ट जरूरी है बच्चों। मेरा कहने का ये आशा नहीं कि उनको इग्नोर कर दो, लेकिन अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई होना है और बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कौन से सब्जेक्ट को हम कितना वेटेज दें, हम कितनी रातें जगह कितना टाइम दें, ये तो देखना पड़ेगा, तभी हमारी रणनीति कहते हैं। वरना तो एकदम हम अपनी बुद्धि से अपना लगे डले हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, बस ये नहीं पता चला किसमें कितनी रणनीति बनानी। समझ गए ना बच्चों। तो एक तो ये कंफ्यूजन करते हैं, और चौथा जो सबसे ज्यादा होता है वो आंसर, जो आपके आंसर होते हैं ना बच्चों, आंसर में ऑप्शन, जो आपके ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन मिलते जुलते लगते हैं ना आपको, अगर दिया होगा मिलते जुलते लगते हैं। अगर जिन्होंने पहले के दिए होंगे तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये आती है कि वो एक ही आंसर जैसे लगते हैं दो लोग, है ना, ए भी वही बात कह रहा है, बी भी वही कह रहा है, तो ये लगता है ये सही है, ये तो बात तो दोनों ने, तो दो ऑप्शन सही लग रही होती है। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम है जो है ये बच्चे के सामने और क्रिएट हो जाती है। विद्यालय में भी संबंध में नहीं रहा ये विषय, और ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। ये सब आप लोग
कुछ महसूस भी करते होंगे पहले। अब इन सब से बचने के लिए पॉइंट पे ये क्या है कि ये जो बुक्स हम क्या लें, कैसे लें, क्या करें, वो मैं बताने जा रहा हूं। ओके बच्चों, तो इन समस्याओं से सबसे दूर होने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। देखो ये तो प्रॉब्लम रही, और जो भी रणनीति की है, जब रणनीति बता रहे हैं तो पूरी बात ही बतानी पड़ेगी। आधी बात केवल बुक के नाम से बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे इन बुक को क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए पूरी मैंने बात बताई। अब देखिए होता क्या है, 90% बच्चे क्या करते हैं, 90% बच्चे क्या करते हैं, गाइड ले लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, गाइड, एक गाइड खरीद लेते हैं, विभिन्न प्रकाशनों की गाइड है, किसी की कोई है, उसकी अच्छी फोटो देखी और पैसे देखे कितने सस्ते कितने, और लेके चले गए और रात दिन एक कर रहे हैं और देख भी रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपकी बात क्लियर हो जाएगा। बच्चों मैं अच्छे से बता देता हूं, गाइड जो है ना ये सीडीपी में कुछ नहीं कर पाती हैं। ये गाइड जो है ना बिल्कुल गलत है, ये सीडीपी में ये कुछ नहीं कर पाती है, इनसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि गाइड में मैथ भी है, इंग्लिश भी है, ये विषय एक बार आप कर लोगे, क्योंकि ये इन विषयों को आपने विद्यालय में पढ़ा है। साइंस भी आपने टीचर से पढ़ चुके हो, कई सालों तक पढ़े हो, ठीक है ना, बीएससी में भी रही होगी, इंटर में भी, सब में रही है ना, मैथ भी पढ़ चुके होगे, इंग्लिश भी। आप बताओ मनोविज्ञान किससे पढ़े होगे? अब मनोविज्ञान आप एक गाइड से पढ़ रहे हो जिसमें पेज है 70-80 तक, और उसी में दे दिया उन्होंने, थॉर्नडाइक भी दे दिया, कोलर भी दे दिया, चिंपांजी भी, ब्लूम्स तो पता नहीं है ही नहीं, होंगे ही नहीं उसमें काफी जैसे चैप्टर। बच्चा तो गाइड लेके रात दिन एक कर रहा है, क्या स्थिति होगी, बच्चे की मेहनत भी बर्बाद जाने वाली है। मैं आपको ये सलाह दूंगा, फिर आपकी मर्जी बच्चों, कि आप सीडीपी जो आपका अराउंड 90 नंबर का बनता है, ये बच्चों कितने नंबर का बनता है, ये 90 मार्क्स का बनता है, तो अब आप इसको जो है ना बुक से करो, सीडीपी क्या करो, हमेशा क्या है, बुक से लो। अब बुकों के मैं नाम देने जा रहा हूं, ये नहीं कहूंगा कि ये सबसे अच्छी है, 4 बुक मैं बता रहा हूं आपको, उनके नाम लिख रहा हूं, उनमें से कोई एक बुक आप परचेज करिए और उनके नोट्स बनाइए बच्चों, ठीक है ना। ये मैं आपको कंप्लीट बता दे रहा हूं, गाइड बिल्कुल सीडीपी, मैथ में एक बार को चल जाएगी, इंग्लिश में चल जाएगी, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीडीपी कतई मतलब नहीं होता। बिल्कुल टेक्स्ट बुक खरीदो, 300-400 पेज की आएगी, 250-300 की, उससे आपकी निकलती है, फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई भी हो जाओगे। सीटेट में अगर आपने सीडीपी तैयार कर ली तो और विषय हल्के भी रहेंगे, चाहे इंग्लिश आपकी कमजोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ने वाली बच्चों, क्योंकि उसकी 15 नंबर की आनी पेडागोजी, भाई 30 में से 15 ही की आएगी इंग्लिश, और वो भी 2 पैसेज आएंगे, एक पोएम आएगा, एक प्रोज आएगा, कोई ग्रामर नहीं है उसमें इतनी ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली। मैं देखो बुक के नाम बता रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। एक बुक का नाम है जेएस वालिया, राइटर बता दे रहा हूं, जेएस वालिया, ठीक है ना बच्चों। ये खालसा कॉलेज जो है ना अमृतसर से है, अमृतसर, ठीक है ना। अब जहां जिसको जो भी मिलती है, और ये पीडी पाठक हो गए, पीडी पाठक है ना, पीडी पाठक ये आप जानते हो, आगरा यहां से हैं। तीसरे हो गए एस के मंगल बच्चों, एस के मंगल, ठीक है ना, ये आपके रोहतक हरियाणा है, यहां से रोहतक हरियाणा के राइटर हैं। और चौथे हो गए अरुण कुमार सिंह बच्चों, ये पटना विश्वविद्यालय के हैं, ठीक है ना, पटना विश्वविद्यालय। बच्चों इनमें से कोई भी एक आप बुक खरीद लीजिए और क्या बनाइए बच्चों, इनके नोट्स बनाइए, इनके बच्चों क्या बनाइए, नोट्स बनाए, ठीक है ना। आपने बात समझी, गाइड से सीडीपी की तैयारी बिल्कुल कोई फायदा नहीं करेगी, थोड़ी बहुत पढ़ लो, उसमें जो थोड़ी पेडागोजिकल जो एमसीक्यूज वगैरह वो ठीक है, बट जो कंसेप्ट क्लियर होंगे बच्चों, इनमें से कोई एक बुक ले सकते हो, मैंने बता दिया, आप पिक ले सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट या लिख सकते हो अपने रजिस्टर पे, इनकी बुक ये लो, गाइड इससे नहीं तैयार होगी, मैथ से हो ही सकते। अब जब इनके नोट्स बना लिए आपने, ठीक है ना, नोट्स एक दिन में नहीं बनेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर जीवन में कुछ करना है तो मेहनत से ही होगा। अब मेहनत बेकार ना जाए, मतलब ऐसा ना हो हमने बहुत मेहनत की, किसान ने जोती बोई, बड़ी मेहनत की, फसल हुई नहीं, वो कंडीशन गारंटी दे रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, गारंटी से आपका 120 प्लस, मतलब पहली बार में क्वालिफाई तो पक्का ही है, बट आपकी क्षमता है, जितना आईक्यू लेवल और जितना डेडिकेशन है, बहुत अच्छे लेवल से क्लियर होंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके बुक बेटा खरीद लो,
बुक के नोट्स बना लो, सीडीपी उस तरीके से। इसके बाद में क्या आओगे, आफ्टर बुक बच्चों, इसके बाद में स्टडी करने के बाद आओगे प्रैक्टिस सेट पे बच्चों, प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। बुक की थ्योरी थोड़ी कंप्लीट हुई, अब आ जाइए प्रैक्टिस सेट में। अब प्रैक्टिस सेट में भी मैं बताने वाला हूं, दो बातें आएंगी, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया आपका। ये बुक ले लो, चार में से कोई एक भी राइटर, ये नहीं कह रहे चारों खरीदो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एक कोई राइटर की ले लो अच्छे से, जो आपको समझ में आ रही हो, और वो सारी बढ़िया है अपनी अपनी जगह, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे आप, जो है नोट्स के बाद, नोट्स स्टडी के बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट में एक प्रॉब्लम है, एक तो प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर करेंगे, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर, ठीक है बच्चों, सॉल्व पेपर, प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर करेंगे, और बच्चों मॉडल पेपर करेंगे, मॉडल पेपर। लेकिन शुरू में नहीं करें, ये बाद में करेंगे जब नोट्स बन जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर और ये मॉडल पेपर करें। लेकिन एक चीज से बचे रहना बच्चे, मार्केट में जितनी भी प्रैक्टिस सेट है उसमें आंसर में बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये चीज ध्यान रखना आप एक बार को, कि जो है आपके आंसर जो है ना, आंसर मिस्टेक थोड़ा देख लेना किसमें कम है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पूरे दूर तक नहीं जाते हैं, एक लोकल एरिया में निकलते हैं, तो उनके आंसर थोड़े से मिस्टेक रहते हैं। तो जरा अवेयर रहना, अगर ये प्रैक्टिस सेट का आंसर हो वो एक बार रॉन्ग होगा, जो बुक में लिखा होगा, या आजकल तो इंटरनेट का जमाना है उसमें आप चेक कर लोगे। लेकिन ये कब कर पाओगे आप, जब आपके नोट्स अच्छे से परफेक्ट तैयार होके और स्टडी भी कर चुके होगे। अब इन सबके बाद में आता है, वो आता है बच्चों आपका गुरु। आप भी जानते हो बिन गुरु ज्ञान कहां से पाऊं, है ना। तो अगर आपके पास कोई अच्छा शिक्षक है, गुणी शिक्षक है, उसके मार्गदर्शन में ये सारा कार्य करने वाले हो, फिर तो सोने पे सुहागा है। तो सबसे ऊपर आ जाता है, जिसमें नो डाउट आप खुद भी समझते हैं वैल्यू क्या होती है, वो है आपका गुरु और आपका शिक्षक, जो ज्ञानी ध्यानी हो, उसका सम्मान करते हो, उससे और भी चीजें आप, अगर आप नियमित कहीं पर हैं, कैसे भी हैं, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है उनके मार्गदर्शन में। अगर वैसे भी उनका समय समय पर मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत ही वैल्यूफुल होगा। मैं आपको दावा कर रहा हूं, आप इस तरीके से चल के देख लो, आप देखोगे कि जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपका खुद ही कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस पता चल रहा होगा कि किस तरीके से क्लियर होगा। तो बच्चों अगर आपको ये बढ़िया लग रहा है वीडियो, तो ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपेक्स राजन क्लास में। और कोई है इंक्वायरी तो फोन नंबर दिए हैं, आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीडीपी की सारे वो ला रहा हूं क्लास, जैसे बाल विकास में पहले इन्फेंसी, शैशव काल में क्या होता है, किशोरावस्था, ये सारी चीजों का मैं सीरीज शुरू कर रहा हूं। और प्रैक्टिस सेट भी, मतलब एमसीक्यू भी चलाऊंगा पीडीएफ के द्वारा। तो ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय, बेस्ट ऑफ लक।